नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है हारिस भाई का, देसी मुलिद वाले। टाइटल है यूके में पाकिस्तानियों पर इंक्वायरी शुरू। तो जी हां, जैसा कि हारिस भाई खुद काफी लंबे टाइम से इन लोगों को एक्सपोज करते आ रहे हैं, इन पाकिस्तानियों को एक्सपोज करते आ रहे हैं जो ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं, वहां की जो बच्चियां हैं उनके साथ ज्यादतियां करते हैं। लगातार इन्होंने वीडियोस बनाए हैं। लगातार मैंने भी पिछले कई लंबे टाइम से, कई सालों से इनके ऊपर काम किया है। मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, पाकिस्तानियों को एक्सपोज किया है, खासकर जो ये गोरी बच्चियों के साथ जो करते हैं, ये ज्यादती करते हैं, उनके खिलाफ। तो अब इनका एक और वीडियो आया है जिसमें कह रहे हैं कि यूके में पाकिस्तानियों पर इंक्वायरी शुरू। और मुझे लग रहा है कि ये इंक्वायरी इसलिए शुरू हुई क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट की डिटेल दूंगा मैं, जिसमें बड़ा बवाल मचा था और जिसमें कुछ पाकिस्तानियों को सजा भी हुई है ग्रूमिंग गैंग वाले में, और पहले भी हो चुकी है। और इसको अब बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। और ब्रिटेन के जो गोरे हैं, जो वहाँ के अंग्रेज़ हैं, वो इस बात से बहुत खफा हैं कि किस तरह उनकी सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, उनकी बच्चियों के साथ धोखा किया है। जो बच्चियाँ विक्टिम थीं, जो पीड़ित थीं, उनके ऊपर एक्शन हो गया, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर एक्शन हो गया। लेकिन जो ज़्यादती करने वाले थे, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, वो एग्जैक्ट फिगर भी बताऊंगा मैं कि ये पाकिस्तानी कितने दुष्ट हैं, कितने इनको कैसे लात मारकर वहां से बाहर निकाल देना चाहिए और हर देश से बाहर निकाल देना चाहिए जहां पर ऐसी हरकतें वो करते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं क्या बता रहे हैं हारिस भाई। और ग्रूमिंग गैंग्स का एक इशू यूके में बड़े अरसे से चलता चला आ रहा है, जिसके अंदर देखा गया कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है कि छोटी बच्चियों को फंसा के उनको शराबों पे लगा के उनके साथ गंदी हरकतें करना और बेतहाशा लोगों को उसके ऊपर सजाएं हुई हैं अदालतों में। और अब एक और केस आया जिसमें 7 मोमिनीन, सारे के सारे पाकिस्तानी, इनकी शक्लें देख लें, ये सारे के सारे वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे पाई जाती है, वहां पे लोग पूरी दुनिया से जाते हैं आला तालीम हासिल करते हैं। वहां पे ये पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर वहां पे क्या करते हैं, ये मैं टैक्सी ड्राइवर को जुगत नहीं मार रहा, ये अभी मैं आपको ये सारा दिखाऊंगा कि जो पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर हैं और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनमें ये बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अख्तर डोगर, अंजम डोगर, कमर जमील, असद हुसैन, नीचे से मोहम्मद करार, बसर करार, ये दोनों भाई ऐसे ऐसे केसेस मिले हैं कि भाई बाप बेटा, चचा भतीजा मिल के जिनसी ज्यादतियां करते थे। तो ये एक वो केस है जिसके ऊपर टॉमी रॉबिन्सन बड़े अरसे से बेचारा शोर मचा रहा था। और उसके ऊपर ये हमारे जो लंडे के जो आजकल वोक्स बने हुए ना, एक तो लंडे का वोक और लंडे का कम्युनिस्ट जो है, इनसे बेहतर गोरे वोक्स हैं। चलो गोरे वोक्स जो है वो तो एक उनकी एक जर्नी है ना, कि उनकी एक लिबरलिज्म की मूवमेंट एक्सट्रीम पाती गई ओवर मेनी जनरेशंस, तो वो उस नतीजे पे पहुंचे नीले बाल करके और वोकिज्म की तरफ चले गए। ट्रांसजेंडर देसी वोक जो एकदम ही कल मुल्लों के घर में पैदा हुए थे, एकदम से हम भी वोक हैं, तो उनके भी बड़े गर्क हुए हैं कि जहां वो जो टॉमी रॉबिन्सन को बुरा भला बोलते रहते हैं। तो टॉमी रॉबिन्सन ने कुछ 2005-6 में इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू की थी, और भी बहुत सारे लोग थे, विक्टिम्स भी सामने आई, उन सारों को शट डाउन किया जाता रहा। लेकिन टॉमी रॉबिन्सन गोरा था और वो वर्किंग क्लास है। यूके में क्लासेस का बड़ा डिफरेंस है, वर्किंग क्लास और एलीट क्लास। ये जो पॉश बोलते हैं ना जिस तरह के आपको लोग, उनका और है, उनके लहजे से पता चलता है कि ये वर्किंग क्लास है या पॉश क्लास है। जैसे फॉर एग्जांपल डगलस मरी, वो बड़े फैंसी एक्सेंट से बात करता है। रिचर्ड डॉकिंस को आपने सुना होगा, बड़े फैंसी एक्सेंट से बात करता है। तो ये पढ़े लिखे एक उनकी एलीट है। दूसरी उनकी वर्किंग क्लास होती है, जैसे टॉमी रॉबिन्सन बोलता है, जैसे मोहम्मद इजाब उसको कहते हैं रोडमैन एक्सेंट। जैसे अली दावा बड़ा ये एक रोडमैन एक्सेंट। तो ये यूके में इसकी बहुत बड़ी मानी जाती है कि जी वर्किंग क्लास है, पेंडू गोरे हैं, उनको यानी पेंडू कहा जाता। तो इसलिए उसको टारगेट करना बड़ा आसान था। रेसिस्ट है, बिगेट है। और ये हमारे लंडे के जो बेचारे देसी वो अक्सर जो आजकल लंडे के कम्युनिस्ट हैं, ये भी बेचारे उसी में घुस जाते हैं तो टॉमी रॉबिन्सन को बुरा भला कहने लग जाता है। तो बहरहाल टॉमी रॉबिन्सन ने इस ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर बात करना शुरू की बहुत पहले, 2005-6 से। बल्कि मैं आपको एक पुरानी वीडियो दिखा दूं, अक्सर उसकी वीडियोस भी उतार देते थे, अब उतारना बंद कर दिया। तो जरा देखिए 2004 की वीडियो है, सुनिए वो क्या कह रहा था। The only one who's been murdered by a Muslim gang, you probably don't, I do. Do you know any 15-year-old girls that you know that you've grown up with that have been raped or pimped? You don't. So I don't expect you to understand. ये 2004 में ये बात बता रहा था, यानी व्हिसल ब्लो कर रहा था कि ये पाकिस्तानी गैंग्स हैं जो 14-14, 15-15 साल की लड़कियों को उठाते हैं। These are all personal issues of yours. Personal issues in towns and cities like mine that are happening, and they're not happening with the Sikh community. They're not happening with the Jewish community. And indeed, they're not happening with most Muslims. No, they're happening within the Islamic community. This is what I'm saying, that it's an Islamic problem. And और ये इस्लामिक प्रॉब्लम है, ये वो बात बता रहा था। तो
जो ये गोरा, जो ये पॉश गोरा जो साथ बैठा हुआ है, मगर इस मोस्ट मुस्लिम्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमेशा ये आर्गुमेंट देते हैं मोस्ट का। ओ भाई, मोस्ट कहीं पे भी कुछ नहीं होता, आप परसेंटेजेस देखते हैं। वो कह रहा हमने सिख कम्युनिटी में देखा है, यहूदी कम्युनिटी में देखा है, हिंदू कम्युनिटी में देखा है, हमने वहां पे नहीं ये चीजें हरकतें होती देखी कि लड़कियों को उठा उठा के उनके साथ जिनसी ज्यादतियां की जाने। तो इस वक्त आप जितनी ये ग्रूमिंग गैंग्स उठाते हैं, ब्राउन लोगों में जितने भी लोगों को उठाते हैं सारे पाकिस्तानी हैं, एक आध सिख या कोई इंडियन हिंदू आपको नजर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो आइडेंटिफाई हुई गैंग्स की, ग्रूमिंग गैंग्स, एक स्पेसिफिक एक नीश है। तो जो वहां के लेफ्टिस्ट गोरे हैं, बल्कि कंजर्वेटिव गोरे भी जो है, क्योंकि पिछले 14 साल से टोरीज की हुकूमत थी वहां पे, वो उन्होंने भी इसको डिमोनाइज कर दिया, नहीं ये रेसिज्म है, रेसिज्म। तो बड़ी तहलका अंगेज डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले दिनों में। क्यों हुई हैं? क्योंकि अभी मैंने इंग्लिश चैनल पे वीडियो डाली थी, जरा देखिएगा कि आयरलैंड में बड़े मुजाहरे हुए, और ये जो मुजाहरे हैं, जिसको फार राइट विंग का कह के आगे निकल जाते हैं ना, पॉश गोरे जो हैं, और जो देसी हैं उनको तो कोई परवाह नहीं पड़ती, वो तो कहेंगे इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। तो ये जो मुजाहरे हैं नेटिव लोगों के, इमिग्रेंट कम्युनिटीज के ऊपर, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसने अब इनको परेशान करना शुरू कर दिया कि शायद ये जो रेस कार्ड, जो इस्लामोफोबिया कार्ड जो हम यूज करते हैं ना, जो पॉश गोरे जो है, वो अब इस्तेमाल नहीं होगा। आयरलैंड में हमें अब नजर आ रहा कि इस तरह का काम बड़ी तेजी से पकड़ता जा रहा है। मैं अगर आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि आयरलैंड में जो भी मुजाहरे हुए हैं, और ये मुजाहरे बढ़ते जाएंगे, और ये आगे से आगे फैलते जाएंगे। अब ये देखें, ये वीडियो आयरलैंड की है। म्यूजिक के बगैर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दंगों के बाद क्या हुआ। ये घर जला दिया, ये घरों में शीशों पे मारे गए। अब यहाँ पे देखें, लोगों ने अपनी खिड़कियों के सामने लिखना शुरू कर दिया कि मैं लोकल हूँ, यानी मैं गोरा हूँ, आयरिश हूँ, तो मुझे प्लीज मत टारगेट करना। क्योंकि जाहिर बात है, जब अवाम बिफरती है तो अवाम को जब ये गैस लाइट करते जाएंगे पिछले 20 साल से, और आप देख रहे हैं ये जितने सीरिया से, अफगान से उठ के आते हैं लोग, इमिग्रेंट्स, वाइल जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कश्तियों में बैठ बैठ के आए हुए हैं, वो वहां पे हमारी बच्चियों के, उनकी इज्जतें लूटे जा रहे हैं, उनके साथ गंदे काम कर रहे हैं, शराबों पे लगा रहे हैं। मतलब मेरी वीडियोस देख लें, पिछले 5 सालों से मैं यही बातें करते चला आ रहा हूँ कि इनको चूतियां मार के निकाला जाएगा। तो ये फिर जिन बाहर आ जाता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। ये देखें, ये भी लोकल्स लिव हियर लिखा हुआ है। ये आपको पूरे यूके में नजर आएगा। ये तो सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम है। उन्होंने देखे झंडा लगाया यूके का, और साथ लिखा है कि हमें ना कुछ कहना, हम यहाँ पे लोकल्स हैं, झंडे लगाने शुरू कर दिए। उसी तरह जिस तरह आप लोग अहमदियों के साथ करते हैं ना, वहां पे अब ये काम होना है। ऑब्वियसली ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये होना था। तो ये वो जिन था जो आपको कह रहे थे कि बाहर निकलेगा। अब जरा इससे डर के कीयर स्टारमर ने 3 दिन पहले नेशनल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। और ये मैं आपको बताऊं, ये नेशनल इंक्वायरी की डिमांड बड़े अरसे से चलती चली आ रही थी, और इस कीयर स्टारमर की जब हुकूमत पिछले साल आई, तो इसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, कोई नेशनल इंक्वायरी की। चलिए इस नेशनल इंक्वायरी पर आए, और नेशनल इंक्वायरी क्यों होनी शुरू हुई, वो कैसी रिपोर्ट आई थी, उसकी भी बात करेंगे। अगर हारिस भाई ने उस पर अगर कैसी रिपोर्ट पर बात नहीं की तो मैं बात करूंगा। वैसे इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। ये जो झंडे लगाने वाली बात है, और ये जो लोकल्स लिव हियर वाली बात है, ये बात वाकई सही है कि जो दूसरों के साथ वैसा करता है ना, उसके साथ समय का चक्र बड़ा बलवान है ना। हमारे सनातन में कहा गया कि समय का चक्र गोल घूमकर फिर आपके पास आता है, यानी कि जो आप करेंगे वापस वो आपको मिलेगा। तो मुसलमानों ने ये बहुत सारा काम किया है, और खासकर पाकिस्तानी मुसलमानों ने, जो अहमदिया मुसलमानों के साथ उन्होंने किया है। मैं हिंदुओं के साथ छोड़ दो, सिखों के साथ छोड़ दो, क्रिश्चियन के साथ छोड़ दो, जो अहमदिया मुसलमानों के साथ किया है, जो शिया मुसलमानों के साथ किया है उन्होंने, वो तो घूम कर आएगा ना। वो तो घूम कर आएगा, वो घूम कर आ रहा है। अब आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है दूसरे देशों में जहां पर आप हो। आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, पहचाना जाएगा, फिर आपके खिलाफ एक्शन शुरू होगा, आपको रगड़ा जाएगा, और जरूरत पड़ी तो आपको लात मारी जाएगी, और जरूरत पड़ी तो लाठी डंडे से मारकर आपको भगाया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो आपको इस कदर आइसोलेट कर देंगे वहां के लोकल्स कि आपको मजबूरी में वो जगह छोड़कर भागनी पड़ेगी, और आपको और किसी देश में जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि आप लोगों ने पिछले 40-50 सालों में आप लोगों ने जो किया है वो बर्दाश्त से बाहर चीजें हो गई हैं। उधर के लोग ज्यादा लिबरल हैं, इसलिए उन्होंने आपको सहा। जैसे भारत के लोग बहुत लिबरल रहे हैं, बहुत ज्यादा। आप हमारा इतिहास उठाकर देखेंगे, 10,000 साल का इतिहास, हम लोग बहुत लिबरल रहे हैं। अगर हम लिबरल नहीं होते तो कोई एक धर्म बाहर से आकर यहां पर नहीं पनपता, पनपने नहीं देते। लेकिन हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। जो हमारा सनातन धर्म है वो को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, कोई बात नहीं। जो भगवान को नहीं भी मानता है उसका भी स्वागत। तो हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, वो तो इस लेवल पर है कि हमें इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि भाई कौन आके क्या प्रीच कर रहा है, कैसे कर रहा है। हम आपके लिए ठीक है, ओके, अधिकार देते हैं आपको।
लेकिन किसी इस्लामिक कंट्री में आपको ये इजाजत नहीं मिलेगी कि आप जाकर मैं हिंदुइज्म का प्रीच करूं और वहां पर कन्वर्जन चालू कर दूं। वैसे तो आप कन्वर्ट होकर हिंदू नहीं बन सकते, लेकिन हां यह है कि आप हिंदू जीवन शैली को अपना सकते हैं। आप हिंदू नहीं कहलाएंगे, बट हिंदू जीवन शैली को आप जी सकते हैं, उस लाइफस्टाइल को आप कैरी कर सकते हैं। क्योंकि हिंदू सिर्फ पैदा होकर जा सकता है, कन्वर्ट होकर नहीं बन सकते। बाकी सारी दुनिया के धर्म आप कन्वर्ट होकर बन सकते हैं। तो हमने तो सबको जगह दी। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर यहूदियों का प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, जहां पर पारसी आए, फारस से भागकर जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुआ था ईरान में, पर्शिया से भागकर आए, आज यहां पर उनके मंदिर हैं, आज जो भी है उनके मंदिर हैं, जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं उनके मंदिर हैं, पूजा पाठ, रिलीजन, एवरीथिंग प्रोटेक्टेड। कभी किसी ने, हिंदुओं ने सवाल नहीं उठाया कि नहीं हम तुम्हारा मंदिर नहीं बनने देंगे, तुम तो 1000 संख्या में, हम नहीं बनने देंगे, हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे, हम तुम्हें वो नहीं करने देंगे। कभी नहीं, नेवर। न पारसियों के साथ किया हमने, न मुसलमानों के साथ किया हमने, न ईसाइयों के साथ किया हमने, किसी के साथ नहीं यार, सबका स्वागत है भाई, को एग्जिस्टेंस। और हमें किसी का डर नहीं है। हमारा सनातन इतना कमजोर नहीं है, कमजोर होता तो अब तक तो बिखर चुका होता। बिखरा नहीं ना, हजारों साल से अभी तक चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, फैलता जा रहा है। हमें डर नहीं लगता। हां, लेकिन अगर जबरन कोई चीज होगी, जानबूझकर साजिशन होगी, तब वहां पर सवाल उठेंगे, जैसा कि विदेशों में हो रहा है। और वो लोग छोड़ेंगे नहीं फिर, क्योंकि ये उनका देश है, उनकी जमीन है, उनका इलाका है, और आप वहां पर बाहर से आए हुए आदमी हैं। ब्रिटेन के लोग शायद बहुत लेट से समझ रहे हैं, बाकी जगहों पे लोग समझ गए हैं, जर्मनी, इटली, पोलैंड तो खैर बंदी कर दिया उसने, कभी नहीं किया, स्पेन, हर जगह मार पड़ रही है, आप लोग भगाए जा रहे हैं, लतियाए जा रहे हैं, और सिर्फ अपनी करतूतों की वजह से। कि नहीं, कोई नेशनल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। तो अब चूंकि ये दंगे जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसलिए टॉमी रॉबिन्सन का प्रेशर, टॉमी रॉबिन्सन की जो ग्राउंड से मूवमेंट है वो ऊपर जाती चली जा रही है, तो इस वजह से लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया, मीडिया ने भी बात करना शुरू कर दिया। जरा सुनिए जरा, अब एक ये खुद एक इस्लामिक इमाम क्या कह रहा है। तो ऑक्सफोर्ड ग्रूमिंग रिंग वाज प्रमोटेड बाय इमाम्स who encourage followers to think, यानी ये एक इमाम बता रहा है, उसका नाम भी बता देता हूं आपको, डॉक्टर ताज हरगरी, जो ऑक्सफोर्ड की इस्लामिक कांग्रीगेशन का एक इमाम है। वो कह रहा है कि रेस और रिलीजन इसमें टाइट डाउन थे, और ये पढ़िया शक्लें देखो ना, कोजियां 15-15 साल की लड़कियों को शराबें पिला के, ऐसी ऐसी खतरनाक किस्म की डिटेल्स हैं कि बोतल शराब की तोड़ के नीचे, अंदर उनके नीचे बोतलें दी हुई, बाप बेटा मिलके उनके साथ ये गंदी हरकतें करते रहे, और जब वो कोई बोलता था उसके खिलाफ तो कहते थे इस्लामोफोबिया, रेसिज्म। तो अर्लियर दिस वीक 7 members of a child sex ring from Oxford were found guilty of forcing underage girls to commit acts of गंदी हरकतें, एक्सट्रीम गंदी हरकतें। और इनकी जो विक्टिम्स थे उनकी उम्र क्या थी, 11 से 15। छोटे बच्चियों को उठाते थे और उनको ग्रूम करते थे, उनको शराबें पिलाते थे, उनको ड्रग्स पे लगाते थे, और फिर बाद उनके ऊपर जिनसी ज्यादतियां करते थे, उनको फिर शेयर भी करते थे। आओ मेरे दोस्त, ओ यार बट आजा, एक कुड़ी हाथ आइए, आजा मौज कर, ऐसे। और ये सारी पड़ी हुई है। और ये इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके कल्चर के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा पाया जाता है जो ये काम करता है। तो इसी तरह का भी एक और आर्टिकल छपा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी जो थी और लीडर्स जो थे वो फुली अवेयर थे इस प्रॉब्लम का, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। पाकिस्तानी, अच्छा ये सारे मुसलमान नहीं, ऑब्वियसली ये भी जो प्रॉब्लम जो है ना, देखें ऐसे हर चीज को इस्लामोफोबिया या रेसिज्म के दायरे में नहीं डाला जा सकता। वो तुर्की के मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहे, वो अरब मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहे, वो लबनानी मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहे। वो किसके ऊपर लगा रहे हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है। क्योंकि हमें तो पता है इस सोच का, वो यार काफरां दी कुड़ी, ओए नंगियां फिरन डियां, फाड़ लो इन्हां नूं। वो कुरान की आयत है ना, कुरान 33:59। ठहरो जरा, मैं ये नहीं कह रहा कि कुरान आपको ये काम करने को कहता है, लेकिन इससे वो जवाज बनाते हैं। जो इमाम की जो बात आई है ना, वो ये जवाज कहां से आता है, वो यहां से आता है। ए नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को के पल्लू लटकाया करें, ये ज्यादा मुनासिब तरीका है, ताकि वो पहचान ली जाए कि ये मुसलमान है और ना सताई जाए। तो इससे ये लाइन ऑफ थिंकिंग निकलती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा, इस कुरान ये कह रहा है, ये जिस तरह इमाम की भी मैंने आपको दिखाया ना कि इमामों ने इनकरेज किया कि ये काम कर लो, क्योंकि ये तो काफर औरतें, ये तो गंदे कपड़े, छोटे कपड़े पहनती हैं। तो कुरान ने हमें हुक्म दिया हुआ कि भाई अगर ये नहीं पहनोगी तो फिर सताई जाओगी, मोलेस्ट होगी। इससे वो लाइन ऑफ रीजनिंग, मैं फिर ये कह दूं, मैं ये नहीं कह रहा कुरान ये कह
रहा है कि ये करो। ये जो इमाम है, ये मैं उनकी रीजनिंग आपको बता रहा हूं। इसलिए उन इमामों ने इनकरेज किया, इमाम्स प्रमोट ग्रूमिंग रिंग्स, क्योंकि भाई हम जाहिर बात है कुरान में लिख दिया, आप कहां से काम कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, जो बरतानिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये उसके अंदर ये हरकतें पाई जाती हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी वर्क, अच्छा ये भी पाकिस्तानी कम्युनिटी वर्कर ने ये कहा, एक्सप्लोसिव क्लेम्स ऑन रॉदरम एक एरिया यूके का, जहाँ पे बहुत सारे कोई 40% जो उसकी कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी है, बाकी के जो है गोरे हैं, उनकी बच्चियों को रगड़ दिया, अपनी बच्चियों को नहीं रगड़ दिया। रॉदरम्स रिलीजियस लीडर्स हु टॉक्ड इन मॉस्क्स बट नॉट टू पुलिस, यानी मस्जिद में तो बात कर लेते थे लेकिन उस पर नहीं करते। अब ये नंबर चेक करें, ये कितना बड़ा नंबर है कि 1400 गर्ल्स रॉदरम की, इस एरिया की 1400, ये 15-16 साल की लड़कियां, 11, 14, 12, उनको अब्यूज किया गया। किन्होंने? सारे के सारे पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। और ये काम तकरीबन 16 साल तक चलता रहा। पाकिस्तानी कम्युनिटी वर्कर्स सेड कि ये अब्यूज स्कैंडल वाज डिस्कस्ड, इसके ऊपर डिस्कस भी किया गया था कि यार ये काम हो रहा है। शी सेड, अच्छा ये औरत है, कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी वर्कर, किसी उसको जाहिर बात है औरत का उसका ज़मीर उसने कहा होगा, उसको झंझोड़ा होगा। शी सेड रिलीजियस लीडर्स वर कॉन्टैक्टेड बाय एजेंसीज अबाउट द अब्यूजेस बट दे डिस्कस्ड इट एट द मॉस्क रादर देन गोइंग टू द पुलिस। कम्स एज काउंसिल ऑफिसर्स फेस कॉल्स टू स्टेप डाउन ओवर द रिपोर्ट। और अब इसके बाद वहां पे जो काउंसिल के काम है, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों को देख के बचाया जाए, उनके ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि स्टेप डाउन। और ये कोई खातून है कुरैशी, परवीन कुरैशी, ये उन्होंने इंकशाफात किए हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और ये जो अब नेशनल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और ये आप देखिएगा कि ये जो ड्रामाबाजी हर वक्त जो रोना धोना हो, जो इस्लामोफोबिया बलूचिज्म हो गया, बड़े छितर पड़ने वाले हैं। मैं खुशी के साथ नहीं कह रहा, जाहिर बात है सारे रगड़े जाएंगे, जिना दे रंग ब्राउन ने सारे रगड़े जाएंगे बीच में, फिर आपको बताना पड़ेगा। मैं बच जाऊंगा मैं बच जाऊंगा, मेरा यूट्यूब देख लो भाई, मैं तो आपकी साइड पे हूँ। लेकिन ये जिन्होंने ड्रामेबाजियां की, जिन्होंने कहा रोना धोना किया, उनको बड़े छितर पड़ने हैं। जैसे अभी आयरलैंड में हुआ ना, तो ये एक रेवोल्यूशन आ रहा है। और जो वोक पॉलिसीज, लेफ्ट की जो पॉलिसीज कि जी सारे ऐसे नहीं है, और जो लोग बेचारे आवाज उठा रहे हैं उनको गैसलाइट किया जा रहा है, जैसे टॉमी रॉबिन्सन, इस तरह के हजारों लोग हैं। टॉमी रॉबिन्सन तो एक बड़ा मशहूर नाम है ना, जो बेचारे आपको कह रहे हैं देखो यार ये जुल्म हो रहा है, इनको करो, इनको रोको, पकड़ो। वो उनको पकड़ा नहीं जाता था, ऊपर से उल्टा उनके ऊपर इल्जाम लगा देते थे कि तुम रेसिस्ट हो, इस्लामोफोब हो। तो बहुत छितर पड़ने वाले हैं। और फिर देख ले वहां पे राज आएगा, फिर कौन आ जाए, यही लोग आ जाते हैं सामने। अभी स्कैंडल बन गया, और अभी भी इन्होंने सीखना सूखना कुछ नहीं है। इन्होंने अभी भी उल्टा चोर को तवाल को डालना नहीं। इन्होंने कहा ओ जी देखे, हम तो कहते हैं इस्लामोफोबिया है, ये भैड़ियां शक्लां, शक्लां वेखो यार। बंदा वैसे कहता है कि बाहर जाके भी इन्हों दी शक्लां नहीं बेहतर, ये वेखो शक्लां, बूथे वेखो ना। जरा इमेजिन करो, ये डंगर, ये दो भाई हैं, ये दो भाई हैं, और ये भी दो भाइयों पर, अख्तर डोगर और अंजुम डोगर। हमें तो भाई अपने दोस्तों के सामने इस तरह की बात करते हुए शर्म आए कि वो यार ये किसी को रगड़ दे, हमारा शर्म आएगी। दोस्त ही कहेगा ओए बेशर्म आदमी, ये भाइयों के साथ मिलके, भाई 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 चार पाई। ये कल्चरल प्रॉब्लम है। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, सारे मुसलमान ऐसे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके कल्चर के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है जो इस तरह की सोच रखता है, और वो फिर जब गुब्बारा बन के फट जाता है तो फिर आपके सामने आपको बेइज्जती होती है। आप इसी तरह के कल्चरल स्टेरियोटाइप्स होते हैं, उनके अंदर कुछ सदाकत होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी, चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और यही बात मैं कहता हूं कि यहां पर सऊदी अरब के मुसलमान क्यों नहीं पकड़े जाते, वहां के युवा क्यों नहीं पकड़े जाते। वहां भी तो यंग जनरेशन है सऊदिया की, वो मुसलमान क्यों नहीं पकड़े जाते इन कामों में। या यूएई के जो यंग जनरेशन हैं, टर्की के जो यंग जनरेशन हैं, जो बाकी मुसलमान कंट्रीज हैं, वहां की जो पढ़ी लिखी यंग जनरेशन है, वो तो ऐसे मामलों में नहीं पकड़ी जाती। इसमें सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं पाकिस्तानी, उसके बाद नंबर से बांग्लादेशियों का, और उसके बाद अफगानियों का। और देखिए क्यों नेशनल इंक्वायरी हुई है। नेशनल इंक्वायरी दबा रहे थे। एक रिपोर्ट आई थी अभी, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव पर ही शायद है, या नहीं, शायद डीडी रिएक्ट पर ही रिपोर्ट आई, कैसी रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट आई, उसमें जब वो अभी 7 लोग और पकड़े गए थे, उसमें से 4 जो थे वो पाकिस्तानी बॉर्न निकले थे, और उनको सजा भी हुई है। तो कैसी रिपोर्ट आई, नेशनल क्राइम एजेंसी ऑपरेशन स्टोवुड किया था, उस पर ये रिपोर्ट आई। और उसमें ये जो पूरा मामला आया, उसमें बताया गया, देखिए ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, कि ये टोटल 323 डेजिग्नेटेड केस जो हैं वो ऑपरेशन स्टोवुड में आए, और इसमें 2/3 रिकॉर्डेड एज कमिंग फ्रॉम ए पाकिस्तानी एथनिक बैकग्राउंड। 2/3 याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और ये हायर है, जो प्रोपोर्शन ऑफ साउथ यॉर्कशायर और रॉदरहैम्स का जो पाकिस्तानी एथनिक पॉपुलेशन है 2.4% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, मतलब साउथ इसकी और रॉदरहैम्स की उसके लिहाज से। अब देखिए
उस इलाके में रौदरहम की सिर्फ बात हो रही है, 64% पाकिस्तानी जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार थे, जो ग्रूमिंग गैंग, जो ये केसेस आए, 64% पाकिस्तानी, और वो टोटल एथनिक कितना है, 2.4%। जरा आप अंदाजा लगाइए, 22% इसमें ब्रिटिश हैं, 22% ब्रिटिश हैं, और ब्रिटिश में भी कौन होंगे, अंग्रेज प्लस जो ब्रिटेन में ही पैदा हुए, अगर पाकिस्तानी या कोई और, तो वो भी ब्रिटिश हो जाएंगे। इसके अलावा 9% अदर हैं, यमनी 2% हैं, स्लोवाकियन 2% हैं, अननोन 2%। ये उस इलाके की। अगर ओवरऑल बात करें, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, व्हाट वेयर द एथनिक बैकग्राउंड्स ऑफ ब्रिटेन्स, आगे जो लिखा पढ़ लीजिए, वो बोलूंगा नहीं, ठीक है जी। पूरे ब्रिटेन की बात हो रही है। येलो में है पाकिस्तानी 80%, शर्म आ रही है पाकिस्तानी। बच्चियों के साथ ज्यादती करने में 80% पाकिस्तानी हैं। दूसरे नंबर पर अदर एशियन है। अदर एशियन में भाई बहुत सारे लोग आ जाते, तो हो सकता है एक आध इंडियंस भी निकल आए, 12.7% है, लेकिन अदर एशियन है पूरे बाकी एशियन में। अकेला पाकिस्तान 80%, अदर एशियन 12.7%। बांग्लादेशी देखिए 3.6%, और जो व्हाइट ब्रिटिश हैं, जो गोरे हैं बेसिकली, वो 3.6%। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि क्या इसके लिए आपको जलील नहीं किया जाए। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मिला दें तो 83.6% हो जाते हैं। हो सकता है अदर एशियन में भारत वाले पकड़े गए, उसमें भी भारतीय मुसलमान हो। सवाल अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्यों? सऊदी अरब का मुसलमान क्यों नहीं मिलता इसमें, टर्की का मुसलमान क्यों नहीं मिलता? ये पाकिस्तानी मुसलमान ही क्यों है? इट मींस कि प्रॉब्लम पाकिस्तानी मुसलमान में, मुसलमानों में नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तानी मुसलमानों में, जो रिलीजन का चोला ओढ़कर अपने आप को बचाने के लिए सब काम करते हैं। ये सब काम करेंगे, उसके बाद बोलेंगे मुसलमान है, इस्लामोफोबिया हो रहा है जी, इस्लाम में तो ऐसा है, इस्लाम में तो ऐसा है, ये है वो है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग फेक मुसलमान हैं, और दुनिया में अगर किसी ने इस्लाम को सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाया तो पाकिस्तानी मुसलमान है। और मैं चाहता हूं कि इस्लामिक कंट्रीज की जो फेडरेशन है वो इस पर बात करे और पाकिस्तान को नॉन मुस्लिम करार दे। जैसे पाकिस्तानियों ने अहमदिया को नॉन मुस्लिम करार दे दिया, बोला कि तुम नॉन मुस्लिम हो, काफिर हो, वैसे ही मुस्लिम कंट्रीज ठीक उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें जो पाकिस्तानियों ने अहमदियों के लिए किया है। उनको बोलो कि ये नॉन मुस्लिम है, वो पाकिस्तान के मुसलमानों को नॉन मुस्लिम घोषित कर दे, और तब देखिए मजा। वरना यकीन मानिए, जो सऊदी अरबिया के मुसलमान है, टर्की के, आप लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जाने दो, कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम आप सबको तबाह करेगी। याद रखिएगा मेरी बात को। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक असली बात पहुंचे, डेटा के साथ बात पहुंचे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,